हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्शन करेंगे। सी, हम लोग मैथ्स का चैप्टर्स कर चुके हैं, अब स्टैट्स का चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्शन। ये टॉपिक में हम लोग खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिससे मेनली क्वेश्चंस आता है। अगर आज का सेशन आप लोग ढंग से कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे तो सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब अभी तक हम लोग जो देखे थे उससे ऑलरेडी 2 सेशन में 16-17 मार्क्स तक का हम लोग कर चुके हैं। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का भी आ जाता है वो 2 सेशन मिला के। और आज का सेशन करके आपको 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा। तो ये एक सेशन अगर आप कर लोगे तो ये 10 में अपना आप देखो कितना क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी सॉल्व करेंगे, दोनों टाइम की तरह देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आया था और अपने कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्शन में क्या है, डिस्पर्शन जो है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज किसको बोलते हैं? सर सेंट्रल टेंडेंसीज होता है मीन, मीडियन और मोड। तो ये मीन, मीडियन, मोड से क्या होता है, हम लोग को एक डेटा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि डेटा किस टाइप का है, डेटा में क्या कमी है क्या नहीं है। तो अपने को सेंट्रल टेंडेंसी एंड डेविएशन में हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना मीन। किसको बोलेंगे? मीन होता है सिंपल एवरेज। सर मीन का मतलब कुछ नहीं है, बस एवरेज है। मीडियन क्या होता है सर? सर मीडियन होता है मिडल मोस्ट डेटा। सबका फॉर्मूला बाद में देखेंगे, एक बार हम लोग ऊपर ऊपर से देख ले रहे कि मतलब क्या है। मीन का मतलब सिंपल एवरेज, मीडियन का मतलब मिडल मोस्ट डेटा, मोड का मतलब मोस्ट ऑकरिंग डेटा, डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग मोड। क्लियर है सर? मोड है मोस्ट ऑकरिंग डेटा। एक सेकेंड, इसको चेंज। नेक्स्ट है अपना मीन, मीडियन, मोड का अपने को समझ में आ गया कि क्या होता है। मोड इज डेटा विथ क्या बोलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी, मीन कैलकुलेट करने का तरीका है इंडिविजुअल डेटा के लिए समेशन एक्स बाई एन और ग्रुप्ड डेटा के लिए समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। दोनों एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है, सारे डेटा को ऐड करना है और अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो एक्स को एफ के संग मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। क्लियर है? मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है सर n प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, n प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन फॉर अ सॉर्टेड डेटा। फॉर सॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन ये ध्यान नहीं देते। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। सॉर्टेड डेटा मतलब अरेंज्ड होना चाहिए डेटा, लोअर टू हाईएस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, क्या ये डेटा सॉर्टेड है? हाँ सर। इसमें मीडियन कौन सा है? मीडियन बीच वाला डेटा है। बीच वाला डेटा कौन सा है सर? ये। तो क्लियरली मीडियन 11 है, लेकिन फॉर्मूला वाइज कैसे आएगा? सर एन का वैल्यू 7 था क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन था, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 7 प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। 7 प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और सर फोर्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही 11 है। हम लोग को देख के भी समझ में आ रहा था कि बीच में 11 ही है, इसलिए हम लोग बोल देते थे 11। अभी अपने को पता चल गया कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 11। क्लियर बेटा? लेकिन अगर अपने पास डेटा 1, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20 है, तो बेटा देखो इसमें 8 नंबर है। जब 8 नंबर है तो डेटा बीच में कौन कौन सा होगा सर? बीच में तो दो दो डेटा है, तो इन दोनों डेटा का एवरेज को मीडियन बोलते हैं। इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 11 प्लस 13/2, दैट इज 12। तो ये अपने को समझ में आ गया, लेकिन फॉर्मूला से सर कैसे करेंगे? फॉर्मूला से वापस अपने को पता है n का वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन, मतलब सर कितना ऑब्जर्वेशन? 4.5 ऑब्जर्वेशन। सर 4.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? 4.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। समझे? फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन सर अपना क्या है? 11, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 13, उसका एवरेज। तो अभी तक आप लोग अगर
पहले भी पढ़े होगे मीन मीडियन मोड, मीडियन के लिए अलग अलग फॉर्मूला लर्न करते थे, अब अपने एक ही फॉर्मूला लर्न करेंगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अपने को पॉइंट फिफ्थ का मीनिंग समझ में आ रहा है। 4.5 का मीनिंग होगा फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज, फोर्थ और फिफ्थ के बीच वाला, फोर्थ और फिफ्थ के बीच वाला मतलब उसका एवरेज। क्लियर? चलिए यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा तो उसके लिए मीडियन क्या होता है? ग्रुप डेटा के लिए मीडियन होता है, मतलब अगर अपने पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, 20 से 30 होता है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। सपोज इस टाइप का ग्रुप डेटा और ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मीन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, समेशन एफ एक्स पे एफ समेशन एफ ही होगा। मीन के लिए बस अपने एक्स को मिडल वैल्यूज ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक्स को मिडल वैल्यू ले लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा? 0 से 10 के लिए सर 5 आ जाएगा, 10 से 20 के लिए सर 15 आ जाएगा, 20 से 30 के लिए सर 25 आ जाएगा। तो ऐसे करके अपने को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्लियर है सर? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 13, यहाँ 7, यहाँ कितना हुआ? 15, 15, 13, 35, और सर यहाँ पे है 5। सपोज इस टाइप का। क्लियर? तो आपको मीडियन निकालने के लिए ग्रुप डेटा के लिए एक ही कॉलम चाहिए, दैट इज सी एफ। सी एफ क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, उस स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा सर अपना? सर सी एफ हो जाएगा 5 फिर 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सी एफ, अपने को हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है अगला में, 28, 35, 40। समझ आया? तो यहाँ पे मीडियन जो होता है ना, वो मीडियन होता है एक्चुअली n/2th ऑब्जर्वेशन। n/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 20th ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। सर लेकिन 20th ऑब्जर्वेशन कौन सा अपने को नहीं पता, पर आपको क्या ढंग से समझ में आ रहा है कि 15th ऑब्जर्वेशन 20 पे खत्म हो जा रहा है और 28th ऑब्जर्वेशन 30 में खत्म हो जा रहा है। तो 15th के पास 16, 17, 18, 19, 20, 21 अप टू 27th, 16th से लेके 27th ऑब्जर्वेशन सब 20 से 30 के बीच में होगा। कुछ कौन सा होगा बताना डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये अपना मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास में जो काम का डेटा है ना, उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। मीडियन क्लास में काम का डेटा है हम लोग का, अपने देखते हैं कौन कौन सा काम का डेटा है सर। सर ये 20 है, काम का है। देखिए काम का डेटा है प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, और ये डेटा। ये 3 डेटा काम का है जिसको आपने हाईलाइट किया है। तो ढंग से समझो कि ये 3 डेटा कौन सा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला इसके बाद हो जाता है एल प्लस, पहले एक बार n/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उससे अपने को मीडियन क्लास मिलेगा, फिर हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है सर? जैसे यहाँ पे L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 20, है ना। अब अपने को निकालना है सी एफ ऑफ प्रीवियस क्लास, तो वो कितना है सर? 15 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास, सर वो कितना है? वो 13 है। और सर आई कितना है? सर आई तो क्लास विड्थ है, आई मतलब क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 50 बाई 13, तो काम का डेटा हो गया। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉरी 28 पॉइंट समथिंग नहीं, 23.8 समथिंग आएगा। रुको देख लेता है, 23.87 के आसपास आना चाहिए, देख ले रहे हैं। 50/13, 3.84, सॉरी 23.85 के आसपास आ रहा है, 23.85। ओरल कैलकुलेशन कर रहे थे, पर अपने पास तो एनी डे कैलकुलेटर रहेगा, अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। तो दिस इज योर ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का तरीका। बस एक चीज अपने को ध्यान रखना है ग्रुप डेटा में, कि ग्रुप डेटा में जब भी मीडियन निकाल रहे हो, क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस, कि यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। अगर यहाँ 0 से 9 होता और यहाँ 9 से 19 होता, तो आपको क्या 0 से 9.5, 9.5 से 19.5, मतलब 0.5 प्लस 0.5 सब्ट्रैक्ट करके कंटिन्यूअस डेटा बनाना पड़ता है, फिर हम लोग ये चीज़ लगाते हैं। तो क्लास मस्ट बी कंटिन्यूअस इन फाइंडिंग द मीडियंस। थ्योरी पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, हम लोग मेनली इसी पे फोकस कर रहे हैं।
नेक्स्ट अपने क्या देख रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट है अपने मोड देख रहे हैं। मोड देखो, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है उसको मोड बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा है तो उसके लिए मोड कैसे निकालेंगे? सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ था? हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं कि क्या है इसमें। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 13, 17, 5। सेम कॉपी कर दिया, 5, 10, 13, 17, 5। और अब अपने बताएंगे कि सर मॉडल क्लास कौन सा है। सर मॉडल क्लास तो ये वाला है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अपने को काम का डेटा है 5, 10, 13, 17, 5। यही था ना, 13, 7 और 5, सॉरी इसको 17 कर दिया हम लोग, चलो कोई बात नहीं, चेंज हो गया थोड़ा, वहाँ 7 था। अभी मॉडल क्लास यहाँ पे 17 है। तो काम का डेटा जो है उसको अपन हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कैसे करेंगे सर? ये काम का है, ये काम का है, और ये काम का है, और सर ये काम का है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला सिंपल सा है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोलते हैं, इसके पहले वाले क्लास को प्री मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, बाई ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास इनटू आई। तो एल कितना है सर अपना? एल है अपना 30, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 17, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास है 13, बाई 34 माइनस 13 माइनस 5। तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस, एक सेकेंड, अपना आंसर हो जाएगा 30 + 4/16 हो रहा है क्या ये? 34 - 18, राइट, 16 × 10। ये तो अच्छा डेटा आ गया। 10/4 2.5 होता है, तो मोड का वैल्यू हो गया 32.5। क्लियर सर? तो ये बेसिक तरीका है मोड निकालने का, अगर खाली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो। काम का डेटा सिर्फ 3 है, मॉडल क्लास, उसके पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसमें सी एफ एक्स एफ एक्स कुछ भी नहीं लगता है। क्लियर? सबसे इजीली मोड ही निकलता है। एक रिलेशन है फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, ये दिया रहेगा। मॉडरेटली स्क्यूड मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं है डेटा। मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, स्क्यूनेस बाद में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी अपने को खाली ये टर्म याद रखना है। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये रिलेशन है, इसको एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड भी बोलते हैं हम लोग। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। इसी रिलेशन को बहुत लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड। वो अपने राइट लेफ्ट करके दोनों इक्वेशन सेम ही है ये रियलाइज कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट खोल के राइट लेफ्ट करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। तो आप दोनों फॉर्म में याद कर लो, दोनों फॉर्म से क्वेश्चन आता है। इससे यूजुअली एक क्वेश्चन हर टर्म में मिल जाता है, सिर्फ इस रिलेशन से। ठीक है, तो फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉपी करते जाओ साथ साथ। अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या है? मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हैं अपने। तो सेंट्रल टेंडेंसीज में मेन मीन मीडियन मोड अपने को आ गया। आगे क्या है? प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सब फॉलो करता है, एक बार देख ही लेते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सीटी। सपोज करिए पहला प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी मेन है। इफ वी ऐड k to every element of the data set, every element of data set, then the mean median and mode, mean median and mode also gets increased by k, also gets increased by k, increased by k। देखिए सर, सिंपल सा बात है, अगर अपने पास 5 डेटा था 1 2 3 4 5, हाँ, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज आप निकालोगे 3 आएगा, इसका एवरेज आप निकालोगे 3 आएगा, ऐड करके बाई 5 करना है। सपोज करिए हम लोग सब में 10 10 ऐड कर देते हैं, मतलब ये 11 हो जाता है, ये 12 हो जाता है, ये 13 हो जाता है, ये 14 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। तो नया मीन सर क्या आता?
अब वापस ऐड करके देखो 13 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, मीन में भी 10 ऐड हो जा रहा है। तो अगर मीडियन में यहाँ पे जैसे हो रहा था, मीडियन में भी 10 ऐड होगा, मीन में भी 10 ऐड होगा, मोड में भी 10 ऐड होगा। तो सिंपल सा रूल है कि मीन मीडियन मोड सब में 10 10 ऐड हो जाता है। तो k इज एडेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट। k एवरी एलिमेंट में अगर ऐड करेंगे तो मीन मीडियन मोड में भी k ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है वी मल्टीप्लाई k to every element of the data set, then mean median and mode of the central tendencies also gets multiplied by k, also gets multiplied by k। जैसे अगर x का वैल्यू 1 2 3 4 5 है और हर डेटा में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। तो इसका मीन अगर 3 था तो इसका मीन सर 6 आ जाएगा। तो दोनों का मीन डबल हो जा रहा है। तो k से मल्टीप्लाई करने से मीन भी डबल हो जा रहा है, k ऐड करने से मीन ऐड हो जा रहा था, k मल्टीप्लाई करने से k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो अपने क्या बोल सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं y ए एक्स प्लस बी है तो y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x का मीन 5 है और y इक्वल टू 2x+3 दिया है और y का मीन निकालना है, तो देखिए y एक्चुअली क्या हो रहा है, y हो रहा है कि हर डेटा डबल होके 3 ऐड हो रहा है। मतलब मीन मीडियन मोड में भी डबल होके 3 ऐड हो जाएगा, डबल होगा मतलब 10 होगा और उसमें 3 ऐड हो जाएगा मतलब 13 हो जाएगा। तो जो लीनियर रिलेशन x और y फॉलो करता है वही लीनियर रिलेशन x बार और y बार भी फॉलो करेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट है अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चंस आता है कि इफ y इक्वल टू ax प्लस बी देन y बार इक्वल टू ax बार प्लस बी। सेंट्रल टेंडेंसीज हो गया। नेक्स्ट इज, अब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में और दो चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आ जाता है, एक है ज्योमेट्रिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो सिंपल मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है जैसे gm ऑफ टू नंबर्स, gm ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू रूट ओवर ab, gm ऑफ थ्री नंबर्स इज abc का पावर 1/3, gm ऑफ फोर नंबर्स इज abcd टू द पावर 1/4, gm ऑफ फाइव नंबर्स abcde टू द पावर 1/5। क्लियर। और gm ऑफ n नंबर्स क्या होगा सर, gm ऑफ n नंबर्स होगा ए बी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन टू दी पावर 1/n। मतलब सारा नंबर को प्रोडक्ट करना है और टू दी पावर 1/ वो लेके आना है। पावर 1/ कैलकुलेट करना अपने को आता है, पर यूजुअली ये चीज़ गिवन रहता है। कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ 1/n हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम लोग को जीएम ऑफ एन नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, एएम ऑफ ग्रुप्ड डेटा, एएम ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सपोज करिए दो अलग अलग ग्रुप है, एक n1 दिया हुआ है, एक उसका मीन दिया हुआ है, एक और ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और उसका मार्क्स का एवरेज दिया हुआ है। तो टोटल अगर हम लोग देखें ग्रुप डेटा का कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला है, इसको हम लोग कंबाइंड मीन बोलते हैं। कंबाइंड मीन इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। तो ये अपना कंबाइंड मीन है।
नेक्स्ट क्या होगा अपना, कंबाइंड मीन का ये बेसिक फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आता है। और अपने को देखना है हार्मोनिक मीन। तो सर हार्मोनिक मीन क्या होता है? सर हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, सॉरी ये हम अलग तरीका से समझा रहा था, ज्योमेट्रिकली अपने को नहीं जानना है, अपने को एच एम ऑफ टू नंबर्स जानना है। एच एम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा सर? एच एम ऑफ टू नंबर्स इज, सर देखिए इसमें थोड़ा अलग है, इसमें है 2/1/a+1/b। एच एम ऑफ थ्री नंबर्स 3/1/a+1/b+1/c। एच एम ऑफ फोर नंबर्स क्या होगा सर? 4/1/a+1/b+1/c+1/d। अगर आप ढंग से देखोगे, ए एम क्या था, ए एम ऑफ टू नंबर्स से अगर आप देखोगे, ए एम ऑफ टू नंबर्स था सर a+b/2। थ्री नंबर्स था a+b+c/3। तो वहीं पे टू नंबर्स के लिए एच एम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, और ए और बी भी रेसिप्रोकल होगा। थ्री नंबर्स के लिए रेसिप्रोकल होगा, और ए बी भी रेसिप्रोकल होगा, ए बी सी भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। फोर नंबर्स के लिए, एक सेकेंड, हाँ रुकिए। हाँ तो नेक्स्ट है फोन नंबर, स्क्रीन फिगर करने लग जाता है बीच बीच में। फोन नंबर्स में आप देखोगे तो a+b+c+d/4 होता है एम। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है और हर टर्म भी रेसिप्रोकल हो रहा है। तो सर एच एम ऑफ एन नंबर्स क्या होगा? सिंपल सा बात है, n/1/a1 प्लस 1/a2 अप टू 1/an। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लियर? अज्यूमिंग दिस टू बी क्लियर, हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एच एम ऑफ एन नंबर्स हो गया। नेक्स्ट इज एच एम ऑफ ग्रुप डेटा। एच एम ऑफ ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा? एच एम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 बाई n1/h1 प्लस n2/h2। आप वापस ग्रुप डेटा के लिए याद करो, ए एम क्या था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ भी n1 प्लस n2 बाई n1/h1 प्लस n2/h2 होता है। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल सा है। n1 प्लस n2 रेसिप्रोकल हुआ, ये भी रेसिप्रोकल हुआ, और ये जो टर्म्स है एक्चुअली वो भी नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है। रिलेट कैसे करेंगे वो अपने को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा कॉपी कर लेना है। क्लियर सर? ए एम ऑफ एन नंबर्स, एच एम ऑफ एन नंबर्स क्लियर है अपने को? नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, तो अपने को ए एम जी एम एच एम कम्प्लीट हो गया, इसका क्वेश्चन हम लोग एक साथ बाद में देखेंगे। अभी हम लोग डिस्पर्शन पढ़ लेते हैं। डिस्पर्शन में क्या है सर? डिस्पर्शन में मेनली है डेविएशंस। और सर डेविएशंस अपने को कौन कौन सा पढ़ना है? डेविएशंस अपने को पढ़ना है सर तीन टाइप का, मतलब बहुत सारा है। मेन है मीन डेविएशंस। तो मीन डेविएशंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है? और आपको क्वार्टाइल डेविएशंस एंड ऑल भी पढ़ना है, ये सब पढ़ा देते हैं। अच्छा टुके डेविएशन तो पढ़ा देंगे, आप लोग को कुछ डिस्कशन अपने को क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स के बारे में भी करना है। मीन मीडियन मोड तो हो गया, क्वार्टाइल्स भी एक तरीका का डेटा है जो इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल मतलब क्या, अगर डेटा को सॉर्ट करेंगे तो क्वार्टर्स में क्या क्या आएगा, मतलब अगर डेटा है उसको चार पार्ट में भाग कर दे रहे तो 25% के बाद कौन सा डेटा है, 50% के बाद कौन सा डेटा है, 75% के बाद कौन सा डेटा है। तो सर क्वार्टाइल्स में तीन क्वार्टाइल होता है। Q1, Q1 का फॉर्मूला n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सर Q2 का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन। और Q3 का फॉर्मूला सर थ्राइस ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अगर अपने ढंग से समझेंगे
तो सर ये वाला जो टर्म है ये तो मीडियन ही था, और ये क्या है, लोअर क्वार्टाइल, और ये क्या है, अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल पता है अपने को, अपर क्वार्टाइल पता है, और मीडियन पता है। लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और बीच वाला क्वार्टाइल तो मीडियन ही होता है। तो ये Q1 है, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। और ग्रुप्ड डेटा के लिए अगर सर अपने को करना होता है क्वार्टाइल्स, तो ग्रुप डेटा के लिए क्या करना होता है सर? कैलकुलेट करने का एग्जांपल्स भी देखेंगे अपने इसमें। एक सेकेंड, ये स्क्रॉलिंग बंद था। ग्रुप्ड डेटा अगर है तो सर इसमें Q1 हो जाएगा n/2। n/2 है तो ऑब्जर्वेशन माने, जैसे n का वैल्यू जो भी रहे, तो अपने को क्या करना है, वही ग्रुप दिया रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके आपको क्वार्टाइल का क्लास निकालना है। उसमें काम का डेटा कौन सा होगा? अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ CF है, ये मैं एक एग्जांपल के संग समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, कि यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये L है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/2, नहीं है n/4 हो जाएगा, मतलब +1 नहीं आता, बस n/4। और Q3 क्या हो जाता है, 3n/4। तो फॉर्मूला जो है वो मीडियन जैसा ही है, बस n/2 की जगह n/4 से रिप्लेस कर देना है। और ये जो क्लास भी सिलेक्ट करना है वो n/4 का क्लास सिलेक्ट करना है। Q3 के लिए अपने को क्या करना होगा सर सिमिलरली Q3 के लिए भी ना अपने को L प्लस 3n/4 माइनस CF/F × I लेना होगा। तो सर ये 3n/4 माइनस CF/F × I, ये Q3 है। अपने को 3n/4 जो है वो भी हम लोग को उसी क्लास में लेना होगा जिसमें अपना 3n/4 आ रहा है, तो उससे फॉर्मूला पूरा सेम है। तो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा दोनों के लिए अपने सेम तरीका से कर सकता है, राइट। तो नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, नेक्स्ट है अपना डिस्पर्शन के पहले क्वार्टाइल्स। तो आपको मैं बता दिया हूँ क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करना है। अभी अपने फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एक संग क्वेश्चन देखेंगे डेसाइल्स का। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, तीन चीज़ है। तो डेसाइल में D1 का वैल्यू होता है 10-10% में डिवाइड करना, n+1/10th ऑब्जर्वेशन। D2 का मतलब ट्वाइस ऑफ n+1/10th ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके अपने पास D1, D2, D3 अप टू D9 कुछ भी हो सकता है। D7 का वैल्यू 7 टाइम्स n+1/10th ऑब्जर्वेशन। तो D9 का वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ n+1/10th ऑब्जर्वेशन। तो D5 जो है वो अपना एक्चुअली मीडियन ही है, ठीक है। D5 मीडियन है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ये सारा अपने को कैलकुलेट करना है। तो डेसाइल समझ में आ गया। तो सर परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो सेम होगा ग्रुप डेटा के लिए भी। ग्रुप का क्वेश्चन कम आता है, मेन इसी के लिए आता है। परसेंटाइल्स का मतलब होता है सर, सपोज P1 निकालना है, P1 का मतलब n+1/100th ऑब्जर्वेशन, n+1/100th ऑब्जर्वेशन। सर 37 परसेंटाइल्स मतलब 37 टाइम्स 1 प्लस n+1/100th ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर परसेंटाइल निकाल सकते हैं। लेट्स से 99 परसेंटाइल, तो 99 टाइम्स n+1/100th ऑब्जर्वेशन, ये बेसिक रूल है, क्लियर। तो अपने ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग कोई भी डेसाइल परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकता है। पर सर प्रॉब्लम क्या आता है, अब जब परसेंटाइल डेसाइल कैलकुलेट करेंगे, कहीं कहीं पे आएगा 6.2th ऑब्जर्वेशन। 6.2th ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 टाइम्स ये जो 0.2 है, अगला ऑब्जर्वेशन माइनस पिछला ऑब्जर्वेशन, सेवेंथ माइनस सिक्स्थ। जैसे कि कोई बोलेगा सर 6.8, या 6.8 की जगह हम लोग 16.8 बोलते हैं, तो इसका मतलब 16th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 टाइम्स 17th माइनस 16th, समझे।
हाँ सर, 13.4 ऑब्जर्वेशन। सर 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 टाइम्स 13th, 14th माइनस 13th, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। 13.4 के जस्ट बाद वाला ऑब्जर्वेशन, 13.4 के जस्ट पहले वाला ऑब्जर्वेशन, उसका डिफरेंस को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक रूल है कैलकुलेट करने का। तो हम लोग इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं कि 3, 5, 11, 14, 18, 17, मतलब 19 सॉर्टेड डेटा है, सॉर्टेड नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। 22, तो इसके लिए क्वार्टाइल वन क्या होगा? सपोज करिए क्वार्टाइल वन, इसके लिए क्वार्टाइल वन आप कैलकुलेट करोगे तो सर 8 ऑब्जर्वेशन है। 8 ऑब्जर्वेशन मतलब 9/4, 9/4 ऑब्जर्वेशन मतलब 2.25 ऑब्जर्वेशन। 2.25 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा सर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 टाइम्स अगला माइनस पिछला। तो सर सेकंड क्या है सर? सर सेकंड है अपना 5, और अगला है 0.25 टाइम्स थर्ड माइनस सेकंड, 11 माइनस 5, तो दैट इज 5 प्लस 1.5। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे ये 6.5 आ जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक रूल है। तो अपने को समझ में आ गया कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेगा मॉड्यूल में, आप सारा क्वेश्चंस कर लो। थोड़ा सा थ्योरी भी दिया हुआ है, वो भी आप गो थ्रू कर लो, मोर और लेस थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आना मतलब बहुत हाई चांसेस है। तो वी आर डन विथ डिस्पर्शन, मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसीज। अब अपन डिस्पर्शन या डेविएशंस में स्टार्ट करेंगे। डेविएशन में पहला है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन है समेशन एक्स माइनस, फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड बाई एन। सर इसका मतलब क्या है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कि सपोज सर अपने पास 5 डेटा है, सर इसका एवरेज कितना है? सर इसका एवरेज 3 है। तो सर हर डेटा इससे कितना डिवेटेड है? सर ये जो 3 है ये इससे 1 यूनिट डिवेटेड है। ये इससे, आप देखो ये 1 जो है हर डेटा अपना एवरेज से कितना डिवेट है? ये 1 जो है ये अपना एवरेज से कितना डिवेटेड? 2 यूनिट। ये जो 2 है ये 2 अपना एवरेज से कितना डिवेटेड है? सर वापस 1 यूनिट। ये जो 3 है ये अपना एवरेज से कितना डिवेटेड है? 0। 4 जो है वो कितना डिवेटेड है? 1। ये कितना डिवेटेड है? 2। तो x माइनस एक्स बार का जो मॉड है सर वो 21012 ही आता है। समझे? तो इसका सम क्या हो जा रहा है? सर इसका सम हो जा रहा है 6। तो समेशन mod of x minus x bar by n is equal to 6/5, in this case 1.2। तो एवरेज ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं, और डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेविएशन नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? तो बेटा समझ में आ गया अपने को ये तो। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये भी सेम टाइप का ही है, फॉर्मूला इसका इजी सा है, समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस मीडियन बाई एन, और मीन डेविएशन अबाउट मोड। मतलब इसमें क्या हम लोग को हर डेविएशन मीडियन से कितना है वो देखना था, और अबाउट मोड अपने को क्या देखना है? समेशन एक्स माइनस मोड बाई एन। ये बेसिक 3 फॉर्मूला है। क्लियर? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, ये सब के बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि सर ये दो अलग अलग फॉर्मूला है, ज़्यादा हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज्ड मोस्टली, ठीक है? फिर भी दोनों बस आना चाहिए। तो सर इसका मतलब क्या है? ये एक और टाइप का डेविएशन है जो ज़्यादा यूज़फुल आता है। अगर हम लोग कोई भी डेटा सेट देखें उसमें ज़्यादा काम का ये है। तो अगर हम लोग मेथड वन से देखें, मेथड वन से देखें तो अपने को ये पहले एक्स बार निकालना होगा। एक्स बार सर कितना आ रहा है? सबका सम
सबका सम 15 होता है, बाई 5 करोगे 3 आएगा। तो 3 आएगा तो आपको एक x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना होगा। सर वो -2 -1 0 1 2 आएगा, करेक्ट। अब आपको एक कॉलम बनाना होगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सर वो क्या होगा? सर वो होगा 4 1 0 1 4। सर उसका सम चाहिए। सर उसका सम क्या होगा? 10। तो सर क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का? पहला फॉर्मूला से डाले तो, पहला फॉर्मूला से अगर हम लोग डालें तो क्या आ जाएगा सर? दूसरे कलर से कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, √10/5 मतलब √2। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला से देखते हैं। सर सेकेंड फॉर्मूला से अपने को क्या क्या चाहिएगा? सेकेंड फॉर्मूला से अपने को कुछ नहीं चाहिए। एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। 1 4 9 16 25, इसका समीशन 15, इसका समीशन 55। अब आप फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला में डाल दोगे तो क्या आएगा? एस डी इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला में डालेंगे 55/5 -15/5 का होल स्क्वायर। क्लियर? 55/5 आएगा अपना यहाँ पे 11, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9। 11 - 9 मतलब √2। देखो यहाँ से भी √2 आया, यहाँ से भी √2 आया। आंसर अपना सेम आ रहा है, आंसर अपना अलग नहीं आ रहा है, पर ज़्यादा जल्दी इससे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत खाली अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है, और थोड़ा नंबर्स बड़ा बड़ा है उसके लिए अपने पास कैलकुलेटर तो रहेगा ही। तो दिस इज सिंपल। तो ये अपने को समझ में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे। मोस्टली अपनों सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला वापस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। σ(x²/n - σ(x/n का होल स्क्वायर। बहुत जन सर कंफ्यूज हो जाते हैं σ(x²) और σ(x का होल स्क्वायर में। σ(x²) मतलब पहले x का स्क्वायर करो उसका समीशन निकालो, और σ(x का स्क्वायर मतलब पहले इसको ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। दिखने में एक जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, पर हाईली डिफरेंट है दोनों। पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर एक्स कैलकुलेट करना है। इसके बाद अपना एक और चीज होता है सर, वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। बताइए रूट ओवर कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दो चीज हम लोग याद करेंगे। एस डी ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो यहाँ 5 का निकाले थे ना अपने, तो एनी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज √2। नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स। एनी 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 के लिए एस डी क्या आया था? √2। लेकिन सर अगर यहाँ पे 7 8 9 10 11 होता तो सर कोई भी 5 कंटिन्यूअस नंबर होगा तो एस डी √2 ही आएगा। ये हम लोग याद कर लिए। तो अब समझो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया बाई चांस, तो अपने बिना सॉल्व करे आंसर करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट है, अगर फर्स्ट 7 नंबर का एस डी, अगला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, एस डी ऑफ एनी 7 consecutive natural numbers। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, इसका एस डी क्या आएगा? इसका एस डी आएगा 2। तो पहले 5 का एस डी आएगा √2, और पहले 7 का एस डी आएगा 2। और पहला 7 जरूरी नहीं है, एनी 7 कंसेक्यूटिव होगा तो 2 आएगा। तो सर अगर अपने को ये दो चीज याद है, इससे क्वेश्चन आया तब तो तुरंत कर लेंगे अपने। और अगर कोई वेरिएंस बोलता तो पहले वाले केस में वेरिएंस 2 हो जाता, इस केस में वेरिएंस 4 हो जाता। क्लियर है? तो हाँ सर ये क्लियर है अपने को। नेक्स्ट इज एस डी हो गया, एस डी हो गया वेरिएंस। अब अपने नेक्स्ट देख रहे हैं क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। दो तीन फॉर्मूला है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है सर Q3 - Q1। एक और फॉर्मूला है रेंज का। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये फॉर्मूला है सर। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2।
इसके बाद है सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। इसके बाद और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, विच इज Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। एक और फॉर्मूला है सर, इतना तो अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है SD बाई मीन इंटू 100। तो ये तीन तो जो है ये सब कोएफिशिएंट था, एक वेरिएंस था, उसको छोड़ के बाकी जो जो पढ़े हैं सब अपना क्या है, एक वेरिएंस पढ़े हैं, तीन तो हम लोग कोएफिशिएंट पढ़े हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बाकी ये है, ये भी एक तरीका का डेविएशन है, ये भी एक तरीका का डेविएशन है, ये भी एक तरीका का डेविएशन है। और इसके पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब पढ़े हैं, ये तो है ही, ये भी डेविएशन है। और मीन डेविएशन का जो फॉर्मूलाज देखे वो भी डेविएशन था। मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो सारा डेविएशन देख लिए, सारा कोएफिशिएंट्स देख लिए, ये भी देख लिए। अब डेविएशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है सर? डेविएशन का प्रॉपर्टीज के पहले एक चीज समझो आप, जो मीडियन है और क्वार्टाइल्स है, ये सब ना मतलब क्वार्टाइल मतलब क्या कि एक डेटा अगर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख रहे हैं, तो पहला 25% डेटा के बाद जो डेटा है उसको क्वार्टाइल बोलता है, 50% के बाद सेकंड क्वार्टाइल, 75% के बाद थर्ड क्वार्टाइल। समझ में आ रहा है? अगर डेटा सेट इतना बड़ा है तो चार पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, तो पहला 25% के बाद फर्स्ट क्वार्टाइल मिलता है, अगला 25% के बाद सेकंड क्वार्टाइल मिलता है, अगला 25% के बाद थर्ड क्वार्टाइल मिलता है। तो ऐसे करके ये जो बीच वाला क्वार्टाइल है मीडियन भी होता है। तो इमेजिन करो बहुत जन इस डेटा को हटा दे रहा है, मतलब इसको चेंज करके -200 कर दे रहा है, और लास्ट में जो डेटा है उसको भी चेंज कर दे रहा है। तो अगर एंड पॉइंट्स में डेटा को हम लोग चेंज कर दे, तो अगर एंड पॉइंट्स में डेटा को चेंज करते हैं तो उससे अपना क्वार्टाइल्स का या मीडियंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना जो भी क्वार्टाइल्स और ये है, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय एंड पॉइंट्स, क्वार्टाइल्स चाहे मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे थ्योरी क्वेश्चंस भी आता है, मतलब ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन अगर है कि अपने को पता नहीं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, पता है कि अपने को कि इसके पहले 5 टर्म है लेकिन सबसे छोटा टर्म कौन सा वो नहीं पता है, तो बेटा क्वार्टाइल अनअफेक्टेड रहेगा। क्लियर? ये बेसिक रूल है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डेविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेविएशन क्या है सर? इफ वी ऐड k to every element of the data set, जैसा सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे वैसे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। एलिमेंट ऑफ द डेटा सेट, देन क्या होगा सर? डेविएशंस रिमेन अनचेंज्ड, डेविएशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे सर अगर 1 2 3 4 5 है, हाँ, अगर हर डेटा में 10 बढ़ा दे, 11 12 13 14 15, तो अगर अपने को मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाले थे हम लोग, तो यहाँ मीन क्या है 3, ये डेटा कितना डिवेटेड है मीन से? ये डेटा मीन से 2 यूनिट डिवेटेड है, ये 1 यूनिट डिवेटेड है, तो अब नया मीन देखो 13 हो जा रहा है। तो देखिए ये डेटा कितना डिवेटेड है, अभी भी 2 ही है, ये कितना डिवेटेड है, 1 ही है। तो डेविएशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? if we multiply k to every element of the data set, every element of data set, then mean, then deviations also gets multiplied by k, gets multiplied by k. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है,
इसका स्टैंडर्ड डिविएशन √2 था। तो अगर हर डेटा को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। और बेटर तरीका से आप बोलोगे तो मॉड के बोलना ज़्यादा सही रहेगा। मॉड के क्यों सही रहेगा? क्योंकि सर अगर हर डेटा नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है तो भी डेविएशन नेगेटिव नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग क्लब करके देखें जैसे वहां देखे थे, वहां पे हम लोग क्या देखे थे, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b, then standard deviation of y is mod a times standard deviation of x। समझे? जैसे अगर जो ऐड हो रहा है उसकी वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं अगर एक डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है और y और x का रिलेशन वही है कि 2x प्लस 3 है, डबल होके 3 ऐड हो रहा है, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा सर? सर y का स्टैंडर्ड डिविएशन 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर प्लस की वजह से चेंज नहीं होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वजह से डबल हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन एक डेटा का 3 है, हाँ, और y इक्वल टू 7 माइनस 3x है, तो बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? सर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हो जाएगा 9। मतलब मीन मीडियन मोड पूरा लीनियर रिलेशन फॉलो करता था, लेकिन डेविएशन सिर्फ मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट की वजह से चेंज होता है। एक और एग्जांपल के संग हम दिखाते हैं आप लोग को। जैसे आप समझो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया हुआ है, x का मीन दिया हुआ है 4, x का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 3। तो आप y का मीन कैसे निकालोगे? y का मीन आप निकालोगे 15। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा सर? सिर्फ 8। समझ आ रहा है? सिर्फ 6, सॉरी, कैसे 8, ये 3 था उसका डबल 6। तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऐड होके 7 ऐड हो रहा था मीन के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिक रूल है कि अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके हेल्प से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और डेविएशन का प्रॉपर्टी है कि सर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा? जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी तो मॉड ए सिग्मा एक्स होता है, लेकिन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा? इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। क्योंकि अपने को क्या पता है कि ए से मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड डिविएशन ए टाइम्स हो गया, लेकिन वेरिएंस ए स्क्वायर टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। इसलिए अगर, मतलब फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 7 है, वो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ वेरिएंस x, प्लस की वजह से चेंज नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 11 है, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ वेरिएंस x। समझे? वेरिएंस ऑफ लेट्स से 11x माइनस 12 है, तो वो हो जाएगा 121 टाइम्स वेरिएंस x। मतलब जो चेंजेस हो रहा है वो सिर्फ मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट के लिए हो रहा है, एडिटिव कोएफिशिएंट की वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है। आर वी क्लियर? तो ये अपना थ्योरी खत्म है। इतना थ्योरी अगर आप ढंग से कर लोगे तो आई सपोज आप ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर सकते हो पीवाई क्यू का। हम लोग वापस पीवाई क्यू का लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं पीवाई क्यू का क्वेश्चन से, सितंबर अटेम्प्ट का। चलिए, तो सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सितंबर में मैंने ऑब्जर्व किया 10 क्वेश्चन आया है, तो 10 क्वेश्चन में से एक एक करके सारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था सितंबर अटेम्प्ट से, इससे सी आज का क्लास से जो हम लोग पढ़े, मेरे को लग रहा है सारा हम लोग कर सकते हैं। एक खाली थ्योरी क्वेश्चन था, बाकी सारा हो सकता है। एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ मीन ऑफ x इज 10, मीन ऑफ x इज 10, मीन ऑफ y पूछा है, मीन ऑफ y इज क्या? सर अब आप ट्राई करो क्वेश्चन को टारगेट करने का। ये तो हम लोग पढ़े हैं, अपने को पता है लीनियर रिलेशन है तो मीन भी सेम लीनियर रिलेशन फॉलो करेगा। तो सर बस आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, 3y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5, मतलब y इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 5/3। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर डाल देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा।
तो वाई बार इज इक्वल टू -4/3 इंटू 10 -5/3, तो विच इज -45/3 -15। तो सर मीन ऑफ वाई आ गया -15। हाँ सर मीन माइनस आ सकता है, तो मीन -15 ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डेटा ऑफ 145 स्टूडेंट्स, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, देखो यार ये हम वर्ड लिखाया था, ये वर्ड देख के आपको फॉर्मूला तो याद आ गया होगा कि शायद क्या लिखना है, लेकिन यहाँ पे 145 स्टूडेंट्स बोल दिया है। हाँ, द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स इन इंग्लिश आर, द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स फॉर इंग्लिश आर 55.1 एंड 52.4। फाइंड मोड, फाइंड मोड। तो सर अपने को ये 145 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि मीन मीडियन दिया है, तो अपने पास तो फॉर्मूला है ही, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। क्लियर, तो खाली अपने को वैल्यू पुट करना है, समझे? तो मोड का वैल्यू हो जाएगा 3 × 52.4, क्योंकि ये मीडियन है और मीन है 55.1। तो अगर इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 157.2। आप कैलकुलेटर से करना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। और ये हो रहा है सर 110.2, माइनस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। सर क्लियर है? तो सर दो क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, ये तो अपने लिख के कर रहे हैं, अगर आप खाली सॉल्व करोगे तो विद इन सेकेंड्स होगा ये। अगला क्वेश्चन भी लिखते हैं अपने। फॉर अ ग्रुप, इफ देर आर टू ग्रुप्स, इफ देर आर, अच्छा ये बाद में करते हैं, अभी नेक्स्ट अपने ये वाला करते हैं। कैलकुलेट एच एम फॉर, कैलकुलेट एच एम फॉर 1/3 1/6 1/9। तो ये 4 नंबर का एच एम निकालना है। तो एच एम ऑफ फोन नंबर्स का फॉर्मूला याद है? सॉरी, एच एम ऑफ फोन नंबर्स इज इक्वल टू 4/1/1 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/6 प्लस 1/1/9। ये अपने को पता है ना, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। तो 4/1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो ये हो जा रहा है 4/19। 4/19 को आप कैलकुलेटर में कर लो, कितना आएगा चेक करो। मतलब 0.21 ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसा ही कुछ आ रहा है, 4/19 0.21 होता है। तो दिस इज योर आंसर। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा? नेक्स्ट एक और देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ 84, 93, 53, 70, 82 और 65, इसके लिए। तो सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सिर्फ दो ही चीज़ काम का है। कौन सा दो चीज़ काम का है? हाईएस्ट और लोएस्ट। सर हाईएस्ट 93 है, लोएस्ट 53 है। अंधा भी बता देगा कि हाईएस्ट 93 है, लोएस्ट 53 है, बाकी सब तो अलग अलग है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। तो क्या हो जाएगा ये सर? 40/106, नहीं 106 नहीं 146 इंटू 100। अब इसके बाद आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो। 4000/146, दिस विल कम आउट टू बी 27.39। ऐसा ऑप्शन है क्या सर? देख लेते हैं अपने। हाँ सर ऐसा ऑप्शन है, दिस कम्स आउट टू बी 27.39, ऐसा ऑप्शन बी दिया हुआ है। अगेन मतलब 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये। अगला क्या है? तो देखो 4 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, चारों में अपने को एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं बन सकता था, ये चारों क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
if there are two groups, if there are two groups with 10 and 12 observations, 10 and 12 observations respectively, and HM of first group is 3 and second group is 5 and second group is 5. Find the combined HM. फाइंड कंबाइंड HM. कंबाइंड HM का फॉर्मूला था कंबाइंड मीन जैसा ही था. कंबाइंड HM इज H इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2. N1 कितना है? N1 है सर 10, N2 है 12 बाई 10 बाई 3 प्लस 12 बाई 5. बस खत्म, फॉर्मूला खरी था. तो 22 बाई, आप अगर इसको एलसीएम ले लोगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 50 आएगा, ये 36 आएगा. तो 22 इंटू 15 बाई 86. इसके बाद अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. 22 इंटू 15 बाई 86 मतलब 330 बाई 86. 330 बाई 86 इज 3.83, 3.837. ऑप्शन में 3.8 ही दिया हुआ है तो अपने 3.8 ही लिख देंगे क्योंकि 3.83 का कोई ऑप्शन नहीं था. तो कैलकुलेटर में 3.837 आ रहा है पर अपने को अप्रॉक्स वैल्यू भी लिखने से चलेगा. क्लियर है सर? तो नेक्स्ट अगला डेटा, अगला क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है सर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डेटा डायरेक्ट लिखा है ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 75936. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए अपने को क्या क्या दो चीज चाहिए सर? फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं, एस डी बाई मीन इंटू 100. तो अपने को एस डी चाहिए, मीन चाहिए. तो मीन तो सर सिंपल एडिशन से निकल जाएगा, 3 5 6 7 9. और एस डी के लिए एक एक्स स्क्वायर भी चाहिए. तो x का कॉलम है, x का समीशन अपने को पता है कितना होगा, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 30. एक्स स्क्वायर अपना आएगा 9 25 36 49 81, 49 81 130, 130 और ये मेरे हिसाब से हो रहा है 70 200. आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर में, ऐसे ही आएगा. तो मीन का वैल्यू आ जाएगा सर 30/6, 30/5 दैट इज 6. समीशन एक्स का वैल्यू 30, समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 200. तो एस डी का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 200/5 माइनस 30/5 का होल स्क्वायर. तो 200/5 होता है 40 और ये होता है 6 का स्क्वायर 36. 40 माइनस 36 रूट 4, रूट 4 मतलब 2. तो एस डी अपना 2 आ गया, मीन अपना 6 आ गया. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा 2/6 इंटू 100. मैं जान करके इसी पेज में कंप्लीट कर दे रहा हूँ. तो अपना आ जाएगा 33.33. ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ सर, पहला ही ऑप्शन ये है. देख रहे हो, मतलब विद इन 1 मिनट अपने हर क्वेश्चन कर पा रहे हैं. तो सारा ही क्वेश्चन डुएबल था. कुछ कुछ क्वेश्चन तो 20 20 30 30 सेकंड में हो रहा है. क्लियर? एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में देख दिया है तो इसमें हम पूरा एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं. इफ द सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 10 और एंड सम ऑफ स्क्वायर्स of these values is 80, these values is 80, find the standard deviation, find the standard deviation. वो क्या होगा बताइए सर? देखिए यहाँ एकदम सिंपल है, समेशन एक्स दिया हुआ है 10, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 80. वो डायरेक्ट नहीं लिखा है, बस थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दिया हुआ है. अब क्या एस डी नहीं निकल जाएगा? 80/10 माइनस 10/10 का, अच्छा यहाँ 10 नहीं 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, सॉरी. हाँ तो कोई बात नहीं, ये 20 है तो 20/10 का होल स्क्वायर.
तो 80/10 इज 10, 8, और 2 का स्क्वायर इज 4, √4 इज 2। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ऑप्शन में भी है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है डेटा सेट, ये लास्ट देख रहे हैं हम लोग, बाकी अब आप लोग और PYQ ट्राई करना। डेटा सेट हैज फर्स्ट, अच्छा इसके बाद एक और भी देख लेते हैं, एक और भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आया था, डेटा सेट हैज फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। इसमें भी देख डेटा डायरेक्ट नहीं देके थोड़ा अलग टाइप से दे दिया है। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला हम लोग ऊपर लिख के रखे हैं, आपको याद भी हो जाना चाहिए अभी तक। तो सर डेटा सेट जो है अपने पास वो कैसा है, 6, 12, 18 ऐसे करके, पहला 11 मल्टीपल है 66, तो n 11 है। तो Q1 क्या हो जाएगा सर, 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब सर थर्ड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और Q3 हो जाएगा सर इसका 3 गुना, मतलब 9th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन सर क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है सर 18, 9th ऑब्जर्वेशन क्या कैसा, 6 × 9 54, तो 18 भी मिल गया, 54 भी मिल गया। तो अब अपने को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, मतलब वो क्वार्टाइल डेविएशन ही होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1, सेमी हो गया मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। तो 54 - 18 36/2। सर आंसर आया अपना 18। टू डिफिकल्ट है ना। अरे बेटा कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ये वाला अगर हो गया तो हो जाएगा, ऐसे कुछ है नहीं, बेसिक ही है, पर थोड़ा दिमाग लगाना है। अ सेट कंटेन्स, क्वेश्चन में सेट कंटेन्स 7 numbers whose average is 12, average is 12, the average of four largest numbers, four largest numbers is 18, and the average of four smallest number, average of four smallest numbers is 8 शायद, हाँ 8। which of the following, मतलब find one of the numbers, find one of the numbers, which of the following is one of the numbers। तो ये बोले find one of the numbers, बेसिकली ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोग को, इससे अपने आप ही करो। फाइंड वन ऑफ द नंबर्स कैसे करेंगे। आप मानो कि पहले 7 का एवरेज, पहले 7 का एवरेज, टोटल जो नंबर्स है उसका एवरेज 12 है। तो ये 7 को अगर हम लोग मिटा दें, ये 7 को अगर हम लोग मिटा दें, समझे, ये 7 मिटा दिया अपने, और अपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 × 7 84 बोल सकते हो। सिमिलरली जो चार छोटा नंबर है, मान लो वो चार छोटा नंबर a + b + c + d है, तो उसका एवरेज क्या दिया हुआ है 8, तो उन चारों का सम क्या हो जाएगा 32। और चार बिगेस्ट d + e + f + g, ये कितना हो जाएगा सर, इसका एवरेज हो जाएगा सर 18 4 = 72। तो आप एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है, a + b + c + d + e + f + g, ये तो मिल रहा है, एक d एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, क्योंकि d दोनों में कॉमन है। तो d एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, तो इसका सम आ जा रहा है 104 यहाँ ऐड करके। पर आपको ये वाला सम पहले से दिया हुआ है, ये वाला सम क्या दिया हुआ है सर 84। तो आपको पता है 84 + d 104 है, तो सर आपको d का वैल्यू मिल जा रहा है, दैट इज 20। तो जो नंबर अपने को एक निकालना था, एक नंबर अपने को मिल गया 20, और 20 ऑप्शन में भी है, क्योंकि d निकला, क्योंकि d के लिए दोनों इक्वेशन में d था, इसलिए d निकल गया। हर वैल्यू नहीं निकलेगा पर d निकल जा रहा है, तो ये बेसिक रूल है। अज्यूमिंग आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाने का था, ये शायद एग्जाम में नहीं भी समझ में आया, अगर तो आप एग्जाम हॉल में छोड़ के आ सकते हो,
ऑब्वियस सा बात है, मतलब बहुत सिंपल सा ही है करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन बहुत जन को डिफिकल्ट लगता है। तो उतना हेडेक नहीं लेना ना अपने को, 10 में से 5 7 8 क्वेश्चन जितना बन रहा है उतना बना के आना है। अगर यहाँ हार्ड क्वेश्चन मिल रहा है तो पक्का टॉपिक बी में इजी मिलेगा। जैसे यहाँ इजी मिल गया, तो शायद कोई ना कोई टॉपिक में हार्ड मिला था, तो वो हार्ड देख के डरना नहीं है, हम लोग को इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न हमेशा यही होता है कि अपने अगर क्वेश्चन टारगेट करके जाएंगे तो हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। अपने को 60 70 लाना है, मतलब अपने पास बहुत क्वेश्चन है, 30 35 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए। तो यार हम लोग इजी क्वेश्चन टारगेट करके जाएंगे, जो क्वेश्चन इजी आएगा वो अटेम्प्ट करके आएंगे। तो समझ आया? तो ये सेशन देख के आप सेंट्रल टेंडेंसीज का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, कोई बात नहीं, बाकी तो हम लोग 8 9 क्वेश्चन कर पाए। तो ये तरीका है अपने को सॉल्व करने का। आप ये कंप्लीट करो, इसके बाद आगे बढ़ो, ट्राई करो नेक्स्ट वाला करने का। जितना जल्दी हम लोग प्रोसीड करेंगे, जितना जल्दी जल्दी आप रिवीजन करोगे उतना बढ़िया है। लेकिन बस ये वापस जाके और 2 4 अटेम्प्ट एटलीस्ट ट्राई करो, मटेरियल का क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है? तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।